वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विद बुक्स। आज हम सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं मतलब कि अगर आप एक हफ्ते से लेके एक साल तक के लिए कोई स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आपको बेस्ट स्टॉक्स मिलेंगे खरीदने के लिए। इसके लिए आपको फ्यूचर मार्केट का डेटा समझना पड़ेगा। आप फ्यूचर ऑप्शन नहीं करते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा को पढ़ के समझ के सीख के आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स पसंद कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो वो आप समझने के थोड़ा सा कोशिश कीजिए, थोड़ा इजी वे में समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। आप जाके इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि वो डेटा आपको ईजिली अवेलेबल होगा। एक ऐप का नाम बताऊंगा, उस ऐप में कैसे आपको वो डेटा देखना है, वहाँ से कैसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये पार्ट 3 है। पहले भी 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर भी हमने 3 पार्ट बना चुके हैं, आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, देखो स्विंग ट्रेडिंग मतलब आप कोई स्टॉक ले रहे हैं एक हफ्ते से लेके एक साल तक रखने के लिए। तो जो स्टॉक्स फ्यूचर और ऑप्शन में अवेलेबल है, अगर उन स्टॉक्स में से आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं, वो कैसे पता करें। तो देखो, मार्केट में हमेशा बड़े प्लेयर के साथ रहने से फ़ायदे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप बड़े प्लेयर के डायरेक्शन में रहोगे तो आपके फ़ायदे होने के चांस ज़्यादा है। अब कैसे पता लगाएं कि जो बड़ा प्लेयर है वो किन स्टॉक्स में और किस डायरेक्शन में पोजीशन बना रहा है। स्विंग ट्रेडिंग में तो हमें लॉन्ग डायरेक्शन मतलब बाई के डायरेक्शन में ही पोजीशन बनानी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में तो हम खरीद ही सकते हैं, शेयर बेच के तो नहीं जा सकते कि हमने आज सेल कर दिया और एक महीने बाद आके बाई करेंगे। वो सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है या फ्यूचर में पॉसिबल है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है मतलब आपको आज खरीदना है और एक हफ्ते बाद या 3 महीने बाद या एक साल तक रखना है वो शेयर, तो वो शेयर कौन सा होना चाहिए, कैसे पता लगाएंगे। बड़ा आदमी का शेयर पता लगाते हैं कि वो जो बिग प्लेयर है, जो मार्केट में जो ऑपरेटर है, वो कहाँ पोजीशन बना रहा है। कैसे पता चलेगा, जो बड़ा प्लेयर होता है, जो ऑपरेटर होता है, वो फ्यूचर मार्केट में पोजीशन बनाता है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर आपको टाटा मोटर का शेयर आज खरीदना है तो टाटा मोटर अगर आपको 550 550 क्वांटिटीज़ खरीदनी है तो आपको सोचिए कितना पैसा लगेगा। लगभग 5.5 6 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 1.5 2 लाख रुपए में आपको उतने ही शेयर खरीद सकते हैं। बस फ्यूचर मार्केट में आप उसको मैक्सिमम 3 महीने रख सकते हैं। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है वो फ्यूचर मार्केट में ही पोजीशन बनाता है और बार बार उसको रिपीट करता है। 3 महीने के बाद फिर से वो आने वाली एक्सपायरी के लिए फ्यूचर मार्केट में पोजीशन बना लेगा। तो अगर आपको किसी तरीके से ये पता चल जाए कि वो जो बिग प्लेयर है उसने किन स्टॉक्स में फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, तो आप उन्हीं स्टॉक्स में जाके स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने शेयर्स खरीदने के लिए चांसेस देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि वो जो बड़ा जो प्लेयर है वो किन स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बना रहा है शेयर्स में। या तो पहले वो शॉर्ट था, मतलब पहले बेच रखा था उस शेयर को और अब उसको लग रहा है कि अब ये शेयर और नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो अपने शॉर्ट पोजीशन को ख़त्म कर रहा है। 2 कंडीशंस मैंने बताए। पहला, या तो वो बड़ा प्लेयर उस शेयर में लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, मतलब ऊपर के लिए पोजीशन बना रहा है, मतलब उसके एनालिसिस के हिसाब से उसको लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा। अब उसके पास तो कोई रिसर्च टीम होगी या तो उसका अपना कोई एनालिसिस होगा, मेथड होगा। आपके हमारे पास तो उतनी बड़ी रिसर्च टीम है नहीं, तो हम क्यों नहीं उसी के डायरेक्शन में प्ले करें। स्टॉप लॉस तो वहाँ पे भी होगा ही, हमारा गलती उससे भी हो सकती है, वहाँ पे भी हम स्टॉप लॉस लेके ही चलेंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस है उसके सही होने के। तो हम ये पता लगाएंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ बनी है और उन्हीं स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाने के लिए हम चांस ढूंढेंगे। तो देखो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्यूचर मार्केट में 4 तरह से पोजीशन बनती है: लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग। ये चारों क्या होता है समझने का ट्राई कीजिए। लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, मतलब कि बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पे शेयर में लॉन्ग है, मतलब वो बाई के डायरेक्शन में पोजीशन बना रहा है, इसीलिए शेयर ऊपर जाता है और शेयर के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है मतलब कि वो अनवाइंड कर रहा है, जैसे आपकी कोई वायर किसी रोप किसी बंडल में अगर एक
वाइंड की हो और उसको आप खोल रहे हो, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। तो मतलब जो उसकी लॉन्ग पोजीशन है, लॉन्ग का मतलब हमेशा बाई होता है, शॉर्ट का मतलब सेल पोजीशन होता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब अपनी बाई की पोजीशंस को वो ओपन कर रहा है, मतलब निकल रहा है उससे, लॉन्ग पोजीशन से निकल रहा है। अब अगर बड़ा प्लेयर लॉन्ग पोजीशन से निकल रहा है मतलब उस शेयर के नीचे आने के चांसेस बढ़ गए हैं। थर्ड है शॉर्ट बिल्डअप, मतलब शॉर्ट बन रहा है, बिल्डअप मतलब बनना, शॉर्ट मतलब सेल पोजीशन, मतलब वहाँ पे अब बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, मतलब वो स्टॉक के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। शॉर्ट कवरिंग मतलब अब उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी उनको वो कवर कर रहे हैं, अब उनको लगता है कि शेयर वापस ऊपर जाएगा, इसीलिए तो कवर करेंगे ना, इसलिए वो कवर कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से हमें पता चल जाए कि कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है तो हम उस शेयर में ऊपर के लिए पोजीशन बनाने को देख सकते हैं। अगर हमें कहीं पे पता चल जाए कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो वहाँ पे भी हमें आइडिया है कि ये स्टॉक अब ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे भी हम ऊपर के लिए स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन बना सकते हैं। यही दोनों चीज़, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप, ये दोनों डेटा अगर हमें मिल जाए आसानी से, जो मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा, तो आप उन स्टॉक्स में अपने जो भी स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट पे या रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के, प्राइस एक्शन देख के आप उन स्टॉक्स में ऊपर के लिए पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप सही होंगे। एक बार और समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो, जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है और ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में एक डेटा होता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने सौदे बने हैं, मतलब एक आदमी ने 10 लॉट फ्यूचर के खरीदे और दूसरे आदमी ने 10 लॉट बेचे, तो मतलब 10 ओपन इंटरेस्ट बने नए। तो अगर सोचो, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और नए ओपन इंटरेस्ट मतलब नए सौदे बन रहे हैं, मतलब उसमें इंटरेस्ट है किसी बड़े प्लेयर का, तभी तो वो ऊपर जाते हुए प्राइस में नए सौदे बना रहा है। तो वो होता है लॉन्ग बिल्डअप, मतलब वो लॉन्ग ऊपर होने के लिए वो नए पोजीशन बना रहा है। तो इसका आप इंटरप्रिटेशन क्या निकालोगे, मतलब क्या निकालोगे कि ज़्यादा ट्रेडर्स बाई कर रहे हैं, मतलब इस स्टॉक में बुलिश व्यू है, ऊपर का व्यू है। वैसे ही अगर प्राइस तो ऊपर जा रहा हो लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे कि शॉर्ट पोजीशन जो पहले थी वो कवर कर रहे हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब सौदे कट रहे हैं। जिन्होंने पहले से सौदे बना के रखे थे वो भाग रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट जो है कवर हो रहे हैं, इसका बुलिश व्यू होता है। वैसे ही जब प्राइस नीचे गिर रहा हो और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो तो उसका मतलब है शॉर्ट बिल्डअप, और इसका मतलब होता है शेयर में नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। लास्ट है कि अगर प्राइस गिर रहा हो, ओपन इंटरेस्ट भी गिर रहा हो, तो इसका मतलब है जो लोगों ने पहले लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो अब भाग रहे हैं, और ये भी दिखाता है कि शेयर नीचे गिर रहा है। हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो चीज़ें देखनी है, पहला लॉन्ग बिल्डअप, दूसरा शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ये दोनों दिखाते हैं कि शेयर में बुलिश व्यू है। अब ये दोनों डेटा कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको चले जाना है स्टॉकेज के ऐप पे। स्टॉकेज का जो ऐप है उसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखता है, ये मोबाइल पे भी अवेलेबल है। इसमें प्रीमियम जो एनालिटिक्स है, ये प्रीमियम का साल भर का जो प्लान है वो कुछ 2000 से लेके 4000 रुपये का प्लान है। आप ये लेने का सोच सकते हो क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं इसका कोई ऐड नहीं कर रहा, ना मैं विवेक बजाज सर को जानता हूँ, मैंने ले रखा है ये प्रीमियम एनालिटिक और मैं ये यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ही कम कॉस्ट है। यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव एनालिटिक्स का सेक्शन है, डेरिवेटिव एनालिटिक्स, ऐसे तो इसमें बहुत सारे सेक्शन है, मैं आपको बाकी के वीडियोस में भी कभी यूज़ होंगे तो मैं बताऊँगा। ये जो डेरिवेटिव एनालिटिक्स का सेक्शन है यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स दिखेंगे, ओआई ट्रेंड, यहाँ पे ये फिल्टर का बटन है, ये जो है ये फिल्टर है। इस फिल्टर में चले जाओ, यहाँ पे एग्रेसिव न्यू लॉन्ग और एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, ये दोनों हमारे काम के हैं, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और एग्रेसिव न्यू लॉन्ग। अभी हमने देखा था कि जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है, ये जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है वहाँ से शेयर के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जहाँ लॉन्ग बिल्डअप होता है वहाँ पे शेयर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो दोनों है एग्रेसिव न्यू लॉन्ग एग्रेसिव, अब एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग को मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे शेयर्स आ गए जिनमें एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है आज। अगर आप ये अपोलो हॉस्पिटल देखें, पहला शेयर जिसमें एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हुई है, 10% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और प्राइस 1% बढ़ा है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखो इसमें लगातार एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब कि इस शेयर में ऊपर के लिए चांसेस ज़्यादा है। अब इसके चार्ट में चले जाते हैं
और चार्ट में जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कोई पोजीशन लेने के लिए हमारा प्राइस एक्शन या पैटर्न बन रहा है। तो जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती थी। अभी भी जब ये कंसोलिडेट हो और जब ब्रेकआउट हो तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं अपना एनालिसिस करके कि ये स्टॉक लेने लायक है क्या। ऐसे ही यहाँ पे बाकी सारे स्टॉक्स हैं, इन सारे स्टॉक्स को चाहो तो डाउनलोड कर लो, उसके बाद ट्रेडिंग व्यू में जाके इन सब का चार्ट एनालिसिस करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे ही ये जो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग है, ये जो एग्रेसिव न्यू लॉन्ग है, इसमें भी जाके आप ये सारे स्टॉक्स देख सकते हो। अगर आप इसमें देखो, जैसे ये कोटक बैंक है, इसमें एग्रेसिव न्यू लॉन्ग बन रहा है, तो आप देखो यहाँ पे न्यू लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग न्यू लॉन्ग बहुत दिनों से चल रहा है। वॉल्यूम भी आप देखो यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इसके चार्ट में जाओगे, यहाँ से हम जाके बाकी सारे इंडिकेटर हटा देते हैं और देखते हैं कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो आप देखो यहाँ नीचे से ही, यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन हुआ, ये नीचे जाने का कोशिश किया जो मैंने प्राइस एक्शन वाले वीडियो में दिखाया था, और यहाँ से ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा रिजेक्ट करके ऊपर ले गया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी और अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। इस ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। आप अपना रिस्क डिफाइन कर लीजिए, अपना पोजीशन साइज आप डिफाइन कर लीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए और उसके बाद फैसला कीजिए। ये था स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक मेथड, आपको एक काम करने का तरीका। आप इस तरीके पे पहले सोचिए कि आप काम कर सकते हैं, या और भी मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको जो तरीके बताए हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ, प्राइस एक्शन, पैटर्न, ब्रेकआउट, आपको जो भी एक तरीका सही लगता है आप उससे स्टार्ट कीजिए, छोटी क्वांटिटी से। आप देखिए कि आपकी साइकोलॉजी सही बैठ रही है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको वो ट्रेडिंग करनी है कि नहीं। ऑल द बेस्ट। चैनल को फॉलो कर लीजिए, ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को भेजिए जो शेयर मार्केट आसान भाषा में सीखना चाहते हैं। ऑल